आपने अक्सर महसूस किया होगा कि आप हमेशा अपने मूड के हिसाब से म्यूज़िक सुनते हैं। जब आप शाम को सुकून के साथ बैठे होते हैं तो आपकी प्लेलिस्ट अलग होती है, लेकिन जब आप उदास होते हैं तो आपकी म्यूज़िक की जो प्लेलिस्ट है वो बदल जाती है। सच्चाई ये है कि संगीत किसी भी समाज में बदलाव का सबसे अच्छा बैरोमीटर होता है। आप क्या सोच रहे हैं, वो समाज क्या सोच रहा है, वो देश क्या सोच रहा है, वो इससे भी पता चलता है कि वो लोग किस प्रकार का संगीत सुनते हैं। बड़ी खबर आज की ये है कि पिछले 20 से 25 वर्षों में दुनिया भर में म्यूजिक का जो मूड है वो बदल रहा है और ऐसा लगता है कि टूटा हुआ दिल सबसे ज्यादा बिकाऊ वस्तु बन गया है। आज के गानों में खुशी कम और गम ज्यादा बिक रहा है। इटली की एक म्यूजिक डेटा कंपनी म्यूजिक्स मैच ने एक रिसर्च की। पिछले 20 सालों में टूटे हुए दिल और चिंता वाले गाने 13% बढ़ गए हैं, ये रिसर्च बताती है। और वर्ष 2020 के बाद होपलेसनेस यानी निराशावादी गाने अब ज्यादा बन भी रहे हैं और सुने भी जा रहे हैं। वर्ष 2025 में पूरी दुनिया का सबसे हिट गाना रहा डाई विद अ स्माइल। ये गाना अमेरिका की मशहूर सिंगर लेडी गागा और ब्रूनो मार्स ने गाया है और इस गाने का, जिसमें पिछले 25 सालों के बिलबोर्ड टॉप 100 गीतों के बोल यानी लिरिक्स का AI से विश्लेषण किया गया। इस रिसर्च के नतीजे चौंकाने वाले आए और इससे यह पता चला कि अब इस प्रकार के जो गाने हैं ज्यादा चल रहे हैं। इस गाने का अर्थ है मरते समय भी मुस्कुराते रहिए। इस नई रिसर्च के मुताबिक पिछले 20 से 25 वर्षों में हिट गानों की आत्मा बदल गई है और आज हर चौथा हिट गाना या तो दुख के बारे में है या मायूसी के बारे में है या भविष्य में होने वाली चिंता के बारे में है। भारत भी संगीत में इस बदलाव का बड़ा उदाहरण बन चुका है। पहले यहाँ प्यार, खुशी और दोस्ती वाले गाने लोकप्रिय होते थे, लेकिन अब गम और दिल का टूटना हिट गानों का फॉर्मूला बन गया है। वर्ष 2025 में स्पॉटिफाई पर सबसे ज्यादा सुने गए टॉप 3 गाने हैं। कौन से हैं मैं आपको बताता हूं। पहला है दो पत्ती फिल्म का गाना रांझन, दूसरा है एक एल्बम का गाना फाइंडिंग हर और तीसरा सैयारा फिल्म का गाना है जिसका शीर्षक है तू पास है। इन तीनों ही गानों में प्रेम में बिछड़ने का दर्द, इंतजार, अधूरी मोहब्बत और टूटे दिल की निराशा है। 38 साल के अरिजीत सिंह को इस समय भारत का सबसे लोकप्रिय सिंगर माना जाता है और उनकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो गम और दर्द भरे गाने बहुत अच्छे से गाते हैं। IIT मंडी की एक रिसर्च बताती है कि भारत में रोमांटिक और सैड मूड के गानों में वृद्धि तो हुई है, लेकिन वेस्टर्न म्यूजिक की तरह पूरा भारतीय संगीत असल में उदासी में नहीं डूबा है। यहाँ भक्ति, सूफी और शास्त्रीय रागों में उम्मीद और आध्यात्मिकता आज भी दिखती है। और इस रिसर्च में इस सवाल का जवाब भी ढूंढा गया कि गानों के बदलते बोल और निराशावादी म्यूजिक की असली वजह क्या है। तो इसका जवाब यह है कि आज का युवा भविष्य की अनिश्चितता, रिश्तों की उलझन और सोशल मीडिया की वजह से एक अनजाने डर के साए में जी रहा है और वो इन सब के बीच अपने दर्द को गानों में ढूंढता है। यह रिसर्च बताती है कि उदास संगीत सुनने से दिमाग में ऐसे बदलाव आते हैं जो भावनाओं और यादों को बेहतर तरीके से समझने में मदद करते हैं। दुख भरा संगीत सिर्फ उदासी नहीं बढ़ाता, बल्कि मन को संभालने और सुकून देने का काम भी करता है। यानी सैड सॉन्ग आपको खुद के करीब लेकर जाते हैं। वैसे दिल का टूटना कोई नई बात नहीं और हर पीढ़ी में दर्द भरे गाने बहुत लोकप्रिय रहे हैं। 1950 से 70 तक का जो दौर था वो मुकेश के दर्द भरे नगमों का था। इसी दौर में मोहम्मद रफ़ी भी अपनी आवाज़ से लगातार दर्द बिखेरते रहे और किशोर कुमार के दर्द भरे गीतों का दौर सबसे लंबा रहा, 1950 से 1980 तक। इस दौर में मुकेश, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार के दर्द भरे नगमों के जो कैसेट हैं वो बाज़ारों में बहुत बड़ी संख्या में बिका करते थे। लेकिन वर्ष 2000 के बाद भारत के गीतों में बड़ा बदलाव आया और आज का दौर ब्रेकअप सॉन्ग्स का दौर है। अब भारत में गाने एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक प्रकार के इमोशनल थेरेपी बन गए हैं। पहले गाने जिंदगी में खुशियां मनाने का एक जरिया होते थे, लेकिन अब ज़्यादातर गाने जिंदगी के दर्द का प्रतीक बन गए हैं। वैसे एक बात हमने आपसे पहले भी कही थी कि जब पुराने ज़माने के गाने फिर से सुनने का मन करे तो समझ लीजिए कि आपको ज़िंदगी समझ में आने लगी है।